आज हमारे साथ मौजूद हैं आवाज़ की दुनिया के जादूगर जो शत्रुघ्न सिन्हा, चंकी पांडे, कपिल शर्मा जैसे बड़े दिग्गज एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि इन्होंने अपना टाइम मुझे दिया। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैंने फिल्मी कलाकारों के ऐसे ऐसे एक्टरों की आवाज़ लिख रखी जिसकी आवाज़ बहुत कम लोग करते हैं, तो उनकी आवाज़ इसमें लिस्ट है लंबी चौड़ी। तो सबसे पहले सर आप नॉन स्टॉप मिमिक्री है इसमें, सबसे पहले सुनील शेट्टी जी की आवाज़ आप सुनाइए। दरअसल अंजलि चाहते थे कि मैं आप सब के सामने साफ सुथरे कपड़े पहनकर दाढ़ी वाड़ी बना के मुंह पे ताला लगा कर आऊं, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं हूँ। कुछ नहीं अपने पास, न धन न दौलत न रुतबा, एक अंजलि है, वही मैं आपसे मांगने आया हूँ। आपने अगर मुझे अंजलि नहीं दी तो छीन के ले जाऊंगा। खून की आंख से मत खेलो, चल जाओगे। एक ऐसे हीरो जो बाप बनते हैं, अगर मान लो विलन बनते तो उसमें भी फिट बैठते हैं, अनुपम खेर जी। तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसा ले फंस जा, तू मेरे दिल में बस जा। सारे गामा पता नहीं, यू आर माई सजनी, आई एम योर दीवाना, यू माई दीवानी। ऐसा लगता है क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों चल रहे हैं। तुम अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। सोचा था इस जंगल में 2 पैसे कमाऊंगा, लेकिन हिसाब ही उल्टा पड़ गया। पैसा 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 पैसा। इतना ही टैलेंट नहीं है भाई के पास, और भी टैलेंट छुपा हुआ है। सोनू निगम जी की हूबहू आवाज निकालते हैं। ये तो हो गया, जैसे उनका गाना था कि इश्क में लुट गया वो खजाना हो, मैं एक बेताहुआ जमाना हो, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। आपको जो थोड़ा सा ऐसा करने की हल्का सा टच देना है, वरना आप सिंगिंग में रोमांस नहीं डाल सकते। शाहरुख खान ने रोमांस डाला था, आपको भी रोमांस डालना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी रोना भी बहुत ज़रूरी है। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई रोना है, वरना रोगे नहीं तो फीलिंग्स कैसे बदले। जोर जोर चलता नहीं। मैं भी गुरु के आशीर्वाद से इस मुकाम तक पहुंचा हूँ कि बहुत क्या बात है, एकदम लगा हूबहू। अब शत्रुघ्न सिन्हा साहब के सामने भी ये आवाज सुना चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब को, तो चलिए शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज को सुनते हैं। बंद करो तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी कुंडली को अपनी मंडली में बिठा के रखो। मैं तो चला जाते हुए गुड बाय। मैं 1 से 10 तक गिनता, उसके बाद मुन्ना तुम्हारी जान की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं, समझे? हाँ सुनील दत्त साहब। डॉक्टर साहब, हम लोग आपको एक पिता की तरह मानते हैं। हम पूरे गांव वाले आपकी इज्जत करते हैं, आपकी आबरू करते हैं। योर ऑनर, वो एक नागन है। योर ऑनर नहीं, योर ऑनर। मैंने मरने वाली की आंखों में मारने वाले का अक्स देखा है। मेरी बहन की शादी डोली को लुट रहा यही कहीं होगा। अगले जो कलाकार है अनिल कपूर जी। अनिल कपूर जी, देखो, अगर मेरी बीवी ने तुम्हें और मुझे एक साथ देख लिया ना, तुम्हारी मौत तो पक्की है, पक्की है। मुझे भी मार देगी। क्या बात है। अब एक थोड़ा कॉमेडी की तरफ बढ़ते हैं। टीकू तलसानिया जी, भले ही नाम से लोग ना जानते हो, लेकिन अभी जब ये आवाज निकालेंगे तो लोग समझ जाएंगे। टीकू तलसानिया जी चौकेंगे ना तभी पीछे से। तू मुझे डरा देता है। केले से नहीं लगता डर, 8 से लगता है। मैं तुझे देख लूंगा। 25 नंदू, मेरे 2 लाख पे लात मत मार। तेरा पति तुझे छोड़ेगा नहीं। चौक जाते। और एक बहुत कठिन आवाज जिसकी आवाज कोई बहुत ही कम लोग, 10-12 लोग ही निकालते होंगे भारत में, दिनेश हिंगू साहब, क्योंकि वो खुद एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे, कॉमेडियन थे। दिनेश हिंगू साहब। ऐसा क्या बोलता है देख रहा? जब से प्रिया का शादी हुआ ना, तुम्हारा शकल तक नहीं देखा है। उसका तो मजाक करने का आदत होगा। इधर कचरा नहीं डालने का देख रहा। तुमको महीने में 10-12 बार बोलने को होता है, तुमको समझ में नहीं आता है। मैं चमन झिंगा बोल रहे। देवी प्रसाद मछली आ गई क्या? हम शिरीन के साथ फुल फैमिली मिलकर गोवा जाते हैं, तुमको आने का बाबा? अच्छा, पुराने जितने एक्टर थे उनकी आपने आवाज निकाल दी, अब कुछ नए एक्टरों की तरफ बढ़ते हैं। ऋतिक रोशन साहब के कई वेरिएशन हैं। ऋतिक रोशन, आई सोनिया, इस कनीज को, आई मीन टू से सो सॉरी, इस नाचीज को राजा चोपड़ा कहते हैं, राइट? You have to roll your tongue and say,
वाह, ये चेहरा उसका दुश्मन बन गया हो। ए पूजा, इस हंसते खेलते रात से कहीं धोखा मत करना। मरना गवारा नहीं प्यार में तुमसे कहना है। आज मुझे तुम्हारे दिल में, तुम्हें मेरे दिल में रहना है। अरे ये टीचर बहुत गंदा है, छोटू है, पिट्टू है, असलम है, इन सबको तो पास कर दिया वहाँ, मुझे फेल कर दिया है। मुझसे दोस्ती करोगे? टू 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 टू। और माउंटेन ड्यू, डर के आगे आई मीन सी जीत है। डर के आगे क्या है रोहित? हाँ, डर के आगे जीत है। क्या विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। क्या यह लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ये जाए जाए जाए। सुनील शेट्टी, तेरा गाना मैंने गा दिया। तो ये ऐसी शंकर दादा से पंगा करता है, यहाँ का दादा है तो। जितनी भी आवाजें हैं उसको आपने, जैसे एक रुआबजा होता है वैसे आपने रू कब्जा कर रखा है। रूह से कलर भी हो गया। अरे फरदीन, वाह, रूह कब्जा, फरदीन खान। फरदीन खान साहब। भाभी, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि शादी मेरी हो रही हो? दरअसल भाभी, एक्चुअली शादी मेरी नहीं, भाई साहब की हो रही है। भाई साहब, कौन है आप? मेरा आपसे रिश्ता ही क्या है? हैरी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ऐसे सिगरेट मत पिया कर। इट्स ऑल राइट, मुझे खून करना है तुम्हारा। क्या अब दूसरे अल्ताफ से उदास नहीं। आफ्ताब से इसी के बाद आफ्ताब से उदास। जैसे फरदीन बोलते, हैरी तुझे कितनी बार कहा है ऐसे सिगरेट मत पिया कर। हैरी, क्यों, तुझे प्रॉब्लम है? तू सांस मत लिया कर। हाँ, हैरी, भगवान ने तेरी शक्ल तो अच्छी बनाई है नहीं, कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया कर। भगवान ने तेरी शक्ल तो बहुत अच्छी बनाई है। आफ्ताब, हाय संध्या, मैं एक बात तुमसे कहने वाला था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बड़े भाई को तुम्हारे बारे में बहुत बोला। मैं क्या तुमसे प्यार करने की इजाज़त मांग सकता हूँ? क्या अक्षय खन्ना साहब, तेरी की शकल भी वैसे ही लग रहा है। पिताजी, मानसी को आप इस घर में लाएंगे और आप सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। अगर मन में सच्चाई और ईश्वर है तो इंसान को सब कुछ मिल सकता है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। देवानंद साहब। मस्ती भरी हवा जो चली, खिलखिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उनको तो बुलाओ। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बाद में अशोक कुमार साहब। अरे हम लोग पॉलिश करते रहते हैं। अरे मैंने हम लोग बुट पॉलिश वाली बात नहीं है, अपने निखारते टैलेंट को। अरे मेरा ओम प्रकाश जी। अरे भैया रुको, ठहरो, पकड़ो भैया। मैं तो जीवन भर एक बैलगाड़ी में भी ढंग से बैठ नहीं पाया था, ना जाने इस हवाई गाड़ी में मेरा क्या होगा। मुझे बचा ले घनश्याम, लीला परमेश्वर की जय हो जाओ। संजीव कुमार जी, जो शोले फिल्म में ठाकुर बने थे। अरे बाप रे, रात भर जंगल के उन लोगों ने बोल कर लोरियाँ सुनाई और मुझे जागने नहीं दिया। ये फायर पे फायर करने वाला गब्बर टायर लिए बिना ही आ गया। टायर कहाँ है गब्बर सिंह, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। क्या बात है। लफ्जों और शब्दों के जादूगर दिलीप कुमार साहब। नीचे फूलों की दुकान जो देख रहे हो ना, हाँ, देख नीचे रहा। फूलों की दुकान है, पीछे भी तरह तरह के रंग बिरंगे ये गुलसिता खिला है। ये हर जहाँ सारा जहाँ चमन, ये जर्रा जर्रा पूरा हरियाली से जो है वो भर गया है। और ऊपर जो है वो गोरी का मकान है भाई। ए लड़की चौपारे से झाके भाई, बुर्रा। क्या बात है। अगर कभी मिसमैच हो गया वहाँ से, अगर शिकायतें आ गई तो भैया इस सरजमी पर, इस लहू बहाकर इस ज़मीन पर अपना नाम और निशान ख़त्म करके मर जाएंगे भाई। कॉमेडी किंग गोविंदा, भी कुछ दिन पहले गोविंदा जी से मुलाकात भी हुई थी मेरी, तो वो वीडियो भी शेयर किया था मैंने। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ 1 घंटा रहा। गोविंदा जी कैसे बोलते हैं, उनकी आप आवाज़। आधे दर्जन हीरो जब लोग सोच रहे थे कि क्या करना है, तो
मेरी 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 कॉपी कर ले। ओ यार मैंने तो ढूंढा नहीं, सारा जा कहाँ ओए तू मुझे मिली आया मेरा महबूब तू मेरी मोहब्बत की ओ यार देखिए सिराज भाई, और जो बोलते हो करते नहीं, जो करते हो बोलते नहीं, जो ग्रस्त हो बरसते नहीं, जो बरसते हो ग्रस्त नहीं। मैं बोलूँगा भी करूँगा, गिरजूँगा भी भाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। संजय दत्त साहब और उनके साथ सर्किट। अच्छा एक बात कहनी थी, जब मैं वो साजन में पहले था ना 30 साल पहले, तो अपुन की आवाज ऐसी थी। हे ऊपर वाले, तकदीर बनाने वाले, हे आकाश, तेरे कपड़ों से शराब की बू आ रही है, अम्मा बाबूजी को क्या जवाब देगा? उसके बाद क्या हुआ ना, वास्तव आया। ए माँ, ये देख, इसे कहते घोड़ा। ये घोड़ा पकड़, ट्रिगर दबा, निशाना लगा, गोली मार। अरे अक्खा मुंबई पे राज करता है अपन, मुंबई पे। उसके बाद मुन्ना भाई MBBS आया ना, ऐसा लग रहा है कि ए सर्किट तू कितना पढ़ा है रे भाई? पढ़ा है बोलो तो दोपहर तक पढ़ा है। अरे शाम से पहले वाला दोपहर की बात नहीं कर रहा, तू कितना कोर्स बोले तो यार कितना पढ़ा है बता ना। भाई उन BA पढ़ा, BA साला BA 2 अक्षर पढ़ा, वो भी उल्टा। भाई अब उनको बताने का ऑक्सफोर्ड का मतलब क्या होता है? ऑक्सफोर्ड अरे सिंपल है रे, मुन्ना को चैलेंज करता है। ऑक्सफोर्ड मतलब बैलगाड़ी। भाई ऑक्सफोर्ड बैलगाड़ी कैसा? अरे सिंपल है रे, ऑक्स यानी बैल, फोर्ड यानी गाड़ी, बैलगाड़ी। क्या बात है, जिस तरीके से मतलब आप मिमिक्री करते हो, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हो चुका। धर्मेंद्र जी, अच्छा आप एक मर्द के बेटे हैं, आप एक राजपूत के बेटे हैं, आपके इन रगों में एक क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है। क्या बात है ब्लैक पाइपर जैक डैनियल्स, इधर जाओ। अच्छा है। सैफ अली खान साहब। Oh, excuse me. Why you doing Naina Naina? Oh, welcome to La La Land. Basically नैना अमन से प्यार करती, लेकिन अमन कहता है रोहित तूने उसे छोड़ा क्यों? Oh, that means अरे उसका दिमाग खराब हो गया यार। हो वाओ। क्या बात है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इनके लिए कमेंट जरूर करना। अगला नाम है मिथुन चक्रवर्ती साहब। अरे মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে, যে এলাকায় থানায় আমি যাই গুন্ডারা নিজের इलाका चेंज করে দেয়। सर हिंदी। तो अच्छा किया अपने साथ 4 लोगों का लेके आया है, और तेरा मौत में कंधे को अर्थी देगा। यहाँ से तो चले जाओगे क्योंकि ये सरकारी जगह है, तुम्हारा बाप दादा का जगह है। अरे बाहर किस किस से बचोगे? क्या रे दादा है, क्या बात क्या बात क्या बात। ओए बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब एक ऐसे हीरो ऋषि कपूर जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, हम सभी के दिलों में जिंदा है और उनकी आवाज कोई नहीं निकालता। ऋषि कपूर जी की आवाज थोड़ा दिल से आप निकालिए अच्छे से। चाचा जी वो कोई भैरूपिया है, असली किशन मैं हूँ। मैं बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं? नहीं, बदतमीजी तो एक बीमारी है जो वक्त के साथ साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। नहीं माँ नहीं, अरे मैं तो काजल का कल था, राजू है काजल का आज, मैं तो रवि था। सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कहूँ। मुकेश खन्ना साहब। मैं तो दो माताओं का पुत्र हूँ, एक माँ मेरी गंगा है, दूसरी मेरी सत्यवती। दुर्योधन तो अधर्म का प्रतीक हूँ, अधर्म का। एक बार ही अधर्म बोल दिया, उसको शायद सुना ही नहीं दिया होगा ना। धर्म तुम उसके विषैले साए से निकलो, उसके विषैले साए से निकलो। उनका कोई नाम भी पूछ ले। मेरा नाम है मुकेश खन्ना, मेरा नाम है मुकेश खन्ना। अरे पहली बारी में से सुना ही देता है ना। इस वीडियो में इतना दम है कि मुझे लगता है जितने मिमिक्री आर्टिस्ट लोग इस वीडियो को देखेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सीनियर कलाकार है। मतलब अब ये समझ लीजिए 2009 में पहचान कौन टीवी शो आया था, उस जमाने से, उससे पहले ही से मिमिक्री कर। मुझे लगता है कि कई सालों से, आप कितने सालों से मिमिक्री करते हैं? स्कूल टाइम से ही। कितने साल हो गए? 10 साल, 20 साल, 15 साल, कितने साल?
लगा था जब से मतलब एक्चुअली में थोड़ा होश संभाला, और उसके बाद से क्योंकि मुझे ना कैरेक्टर्स फैसिनेट करते थे, सच बताओ। अभी कुछ लोग यहाँ आप लोग आएंगे मुझसे दोस्ती करें, आप कुछ दिनों बाद आपकी भी मैं शुरू कर दूँगा, क्योंकि वो एक यूएसपी सब में होता है ना, एक फ़नी चीज़, वो रंग में देख पाता हूँ, वो कलर में देख पाता हूँ। मिमिक्री की वजह से कभी कोई नुकसान हुआ हो, डांट पड़ी हो, या घर वालों ने कहा हो कि क्या? डांट स्कूल में बहुत पड़ी है, फिर धीरे धीरे जैसे ये आर्ट बाहर आया लोगों के बीच में, थैंकफुली इसको एज एन आर्ट कंसीडर किया गया बिकॉज ऑफ ये सुदेश भोसले जी, जॉनी लीवर वगैरह मिमिक्री करते थे, तो टीचर्स ने भी समझा धीरे धीरे कि भाई ये भी एक आर्ट होता है, जो नकल कर रहे हैं ये सिर्फ मजाक नहीं। हाँ, एक बार एक मतलब एक टीचर ने कॉलेज में बोल दिया था, भाई पीछे मत किया करो, मैं ये कभी कभार ना किसी के पीछे किसी का वो कुछ और बन जाता है, आप प्योर इंटेंट से कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो मज़े लेने वाली पार्टी, यार उसकी करियो, यार एक बार उसकी सुनाइयो, तो वो थोड़ा सा उनका मकसद दूसरा होता है। सुनने वाले का भी प्योर मकसद हो, सुनाने वाले का भी प्योर मकसद हो, तो मिमिक्री बिल्कुल अच्छा आता है। वरना ये जानी दुश्मन जैसा ना हो जाए कि वो तो प्योर मिसयूज था। ऐसा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन किस मकसद से आपसे करवाने की कोशिश कर रहा है। किसी का कोई मेरा मकसद खैर जानी दुश्मन वाला नहीं है। अरे अच्छा ये मकसद है मिमिक्री करवाने का। हाँ, अरे मैं भी तो आपसे सौदागर वाला सुनूंगा। तो यही था आपके सवाल का जवाब, और फिर धीरे धीरे स्कूल कॉलेज और आवाज़ फिर मैनली होती गई, तो फिर बॉलीवुड के हीरोज़ लोग अपने आप पकड़ ले गए, वरना पहले तो बच्चों की आवाज़ में वाओ निकलता था, वाओ। तो इस वीडियो को इतना ही संभालिए। अभिन सिन्हा जी, मैं सिराज, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या बात है, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। आसमान छू जाए, खुद बहुत अच्छे कलाकार है और मुझे खुद हंसाते। मैं इधर आप लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ, ये मेरा मनोरंजन कर रहा है, मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी। इतनी देर से जो मतलब एल्बो आप सेल्फी तो आता ही, काफ़ी टाइम से मैं मतलब पकड़ सकता हूँ, ये इंटरनल ताकत है, इंटरनल ताकत है। ठीक है दोस्तों, बताना जरूर है, अपने दोस्तों के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि ये लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा।